परिचय। क्या तुम सब जानते हो कि हम जो संगठित भोजन ग्रहण करते हैं उसमें कार्बन होता है? कार्बन? मगर सर, क्या ये बुरी बात नहीं है, क्योंकि ये तो हमारे भोजन को दूषित कर देता होगा। नहीं रमेश, वास्तव में कार्बन रसायनों व कीटनाशकों के साथ कुछ नहीं करता, बल्कि हमारे भोजन को स्वास्थ्यकर बनाता है। यही कारण है कि कार्बन हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण तत्व है। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: कार्बन में सहसंयोजी आबंध को पहचानना, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति की विवेचना करना, कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्मों की व्याख्या करना, महत्वपूर्ण कार्बन अवयवों का वर्णन करना। कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी आबंध। कार्बन एक रासायनिक तत्व है जिसका रासायनिक प्रतीक C तथा परमाणु संख्या 6 है। आवर्ती सारणी में समूह 14 का सदस्य होने के नाते यह एक अधातु है जिसमें सहसंयोजी रासायनिक आबंध बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन उपलब्ध होते हैं। 2 कार्बन परमाणुओं के मध्य कार्बन कार्बन आबंध सहसंयोजी आबंध होता है। सर्वाधिक प्रचलित रूप एकल आबंध है, एक ऐसा आबंध जो 2 इलेक्ट्रॉनों से बनता है, यानी दोनों परमाणुओं में से एक। कार्बन में अपने स्वयं के परमाणुओं से लंबी श्रृंखला बनने के लिए विशिष्ट गुणधर्म पाए जाते हैं। ये गुणधर्म श्रृंखलन कहलाते हैं। कार्बन के अपरूप ग्रेफाइट, हीरा तथा अनियमित रूप कार्बन है। कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। संगठित यौगिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा कुछ अन्य तत्वों से बनते हैं। कार्बन के परमाणु की सर्वतोमुखी प्रकृति तथा आबंध विन्यास, जो कि अन्य परमाणुओं के साथ होता है, संगठित यौगिकों के गठन को समर्थ बनाता है। चतुसंयोजकता। कार्बन प्राकृतिक चतुसंयोजी होता है। यह 1, 2, 3 या 4 कार्बन परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं या परमाणु समूहों के साथ मिलकर सहसंयोजी आबंध बनाता है। मजबूत कार्बन कार्बन सहसंयोजी आबंध। स्थिर यौगिकों का निर्माण करके कार्बन परमाणु एक मजबूत आबंध बनते हैं। कार्बन के परमाणु अन्य परमाणुओं के साथ मिलकर भी स्थिर आबंध बन सकते हैं। कार्बन कार्बन बहु आबंध। कार्बन परमाणु चूंकि आकार में अत्यंत छोटा होता है, इसलिए यह बहु आबंध भी बना सकता है। द्वि व त्रि आबंध भी बनाए जा सकते हैं, और वो भी न केवल कार्बन के साथ बल्कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ भी। ये बहु आबंध कार्बन यौगिकों में विविधता लाते हैं। संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन यौगिक। कार्बन अनेक यौगिक बनाता है। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं: संतृप्त यौगिक एवं असंतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक, जहां संलग्न कार्बन परमाणुओं में एकल सहसंयोजी आबंध होता है, वहां कार्बन व हाइड्रोजन के यौगिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनने का कारण यह है कि कार्बन के सभी 4 आबंधों का
पूर्ण रूप से इस्तेमाल हो जाता है तथा अतिरिक्त हाइड्रोजन व अन्य परमाणु इससे संलग्न नहीं किए जा सकते। इन्हें एल्केन कहते हैं। असंतृप्त यौगिक कार्बन व हाइड्रोजन के वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं के मध्य द्वि या त्रि आबंध होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये तब बनते हैं जब कार्बन के सभी आबंधों का हाइड्रोजन परमाणुओं द्वारा पूर्ण रूप से इस्तेमाल नहीं किया जाए तथा अतिरिक्त आबंध इनमें संलग्न किए जा सकते हों। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के द्विसहसंयोजी आबंध को एल्कीन कहते हैं। त्रि आबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाते हैं। श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। कार्बन परमाणुओं वाले अनेक यौगिक परस्पर जुड़े होते हैं। कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाएं निम्नलिखित हैं। श्रृंखलाएं, शाखाएं एवं वलय। श्रृंखलाएं कार्बन यौगिकों की चतुसंयोजकता तथा श्रृंखलन विभिन्न श्रृंखला लंबाइयों व ढांचों के साथ परमाणुओं की स्थिर श्रृंखलाएं बनने देती हैं। शाखाएं जब कार्बन परमाणु 3 से अधिक हों तो कार्बन यौगिकों को शाखित किया जा सकता है। शाखित श्रृंखलाएं पेरेंट एल्केन को एक अलग तरह का ढांचा प्रदान करती हैं। वलय कार्बन वलय कार्बन के परमाणुओं के वलय होते हैं। वलय बनाने के लिए 5 व 6 कार्बनों की आवश्यकता होती है। 3 व 4 के वलय भी संभव हैं, तथापि उनमें खिंचाव अधिक होता है और वे अस्थायी होते हैं। कार्बन एक छद्मवेशी मित्र। कार्बन एक मैत्रीपूर्ण तत्व है। यह केवल हाइड्रोजन के ही साथ नहीं बल्कि हैलोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि अन्य तत्वों के साथ भी आबंध बनाता है। इनके यौगिक भी उसी प्रकार बनते हैं जैसे कि हाइड्रोजन के साथ, तथापि हाइड्रोजन के स्थान पर अन्य तत्वों का प्रयोग होता है और हाइड्रोजन को विस्थापित करने वाला तत्व विषम परमाणु कहलाता है। एक प्राकार्यात्मक समूह बनता है जो कि कार्बन श्रृंखला की लंबाई एवं प्रकृति पर ध्यान दिए बिना यौगिक को विशिष्ट गुणधर्म प्रदान करता है। समजातीय श्रेणी समान प्राकार्यात्मक समूह वाले संबंधित रासायनिक यौगिकों की श्रेणी को समजातीय श्रेणी कहा जाता है। ये परमाणुओं के एक निश्चित समूह के रूप में भिन्न सूत्र वाले होते हैं। ऐसी श्रेणियों में बाद वाले सदस्य समजातीय कहलाते हैं। समजातीय श्रेणी में यद्यपि सामान्य सूत्र वही रहता है, किंतु श्रृंखला के विशिष्ट सदस्यों के ढांचे एवं गुणधर्म भिन्न हो सकते हैं, तथापि क्रियाशीलता आमतौर पर वही रहती है। किसी समजातीय श्रेणी में भौतिक गुणधर्मों में क्रमबद्धता देखी जा सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आणविक द्रव्यमान के बढ़ने के साथ यौगिक के क्वथनांक एवं गलनांक में वृद्धि होती है। कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति। किसी कार्बन यौगिक को विधिवत कोई नाम दिए जाने की विधि को नाम पद्धति कहते हैं। अधिकांश कार्बन यौगिकों के नाम 2 प्रकार के होते हैं। नगण्य नाम। कार्बन यौगिकों के साधारणतः प्रयोग में आने वाले नाम नगण्य नाम कहलाते हैं। ये आमतौर पर यौगिक के स्रोत पर आधारित होते हैं,
तथापि इस प्रकार से नामकरण किया जाना संदिग्ध व दोहराव वाला होता है। IUPAC नाम। कार्बन यौगिकों का नामकरण अब अत्यंत योजनाबद्ध रूप से किए जाने की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय शुद्ध एवं व्यवहारिक रासायनिकी संघ ने कार्बन आधारित यौगिकों का वैज्ञानिक नामकरण करने के लिए एक विधि निर्धारित की है। इन नामों को सारे विश्व में मान्यता प्राप्त है और इन्हें IUPAC नाम कहते हैं। कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म। कार्बन एक अति अभिक्रियाशील तत्व है। मुख्य रासायनिक गुणधर्म इस प्रकार हैं। दहन। किसी पदार्थ का जलना दहन कहलाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है। जब कार्बन एवं उसके यौगिक जलते हैं तो ऊष्मीय ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न होते हैं। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें दहन के पश्चात कार्बन यौगिक सरलतापूर्वक ऑक्सीकृत होते हैं। ऑक्सीकरण पूर्ण होने पर कुछ ऐसी प्रक्रियाएं भी हैं जिनमें एल्कोहल के माध्यम से कार्बोक्सिलिक अम्ल उत्पन्न होते हैं। संकलन अभिक्रिया। उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों में हाइड्रोजन मिलाई जाती है और इससे संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। ये उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है और ये अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अधिकांश अभिकर्मक संतृप्त हाइड्रोकार्बनों से अभिक्रिया उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन निष्क्रिय होते हैं। तथापि सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बनों में संकलन होता है। चूंकि क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, इसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एथेनॉल एवं एथेनाइक अम्ल। एथेनॉल। एथेनॉल को आमतौर से एल्कोहल के नाम से जाना जाता है और यह कक्ष के तापमान पर तरल होता है। यह सभी अल्कोहलीय पेय पदार्थों का सक्रिय अवयव होता है। यह एक अच्छा विलायक है और इसलिए इसका दवाओं में प्रयोग किया जाता है। तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी लेने पर नशा हो जाता है, किंतु शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा भी मृत्यु का कारण बन सकती है। एथेनाइक अम्ल। एथेनाइक अम्ल को आमतौर पर एसिटिक अम्ल कहा जाता है। यह कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह का ही एक भाग है। जब एसिटिक अम्ल का 5 से 8% विलयन जल में मिलाया जाता है तो यह सिरका नामक पदार्थ बनाता है। शुद्ध एथेनाइक अम्ल का गलनांक 290 के है। इस गुणधर्म के कारण यह शीत ऋतु में जम जाता है और इसीलिए इसे हिमानी एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल एक विशेष अम्लीयता का गुण लिए होते हैं, तथापि चूंकि कार्बोक्सिलिक अम्ल आयनीय नहीं होते, इसलिए वे दुर्बल अम्ल होते हैं। साबुन तथा अपमार्जक। हमारे दैनिक जीवन में साबुन तथा अपमार्जक कपड़े धोने, हाथ धोने, बर्तन साफ करने आदि के काम आते हैं। साबुन सोडियम तथा पोटेशियम लवणों से बनता है, जिनमें कार्बोक्सिलिक अम्लों की लंबी श्रृंखला होती है। साबुन के अणु मिसेली नामक संरचना बनाते हैं। मिसेली तब बनती है जब भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं वाले साबुनों तथा अपमार्जकों को जल में मिलाया जाता है। इन अणुओं का एक मजबूत जलरागी सिरा होता है तथा एक जल विरागी हाइड्रोकार्बन पूंछ होती है। जब आप इस अणु को जल में मिलाते हैं तो अणुओं की जल विरागी पूंछें
एक गेंद के केंद्र में जमा हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे जलविरागी होती हैं। अणुओं का जलरागी सिरा मिसेल के बाहर जल के अणुओं के साथ अभिक्रिया करता है। क्या आप जानते हैं? कृत्रिम रूप से तैयार हाइड्रोकार्बन ट्रांस कहलाते हैं। ट्रांस यौगिकों को उचित रूप से तोड़ने के लिए हमारे शरीर में एंजाइम कम होते हैं। इसी कारण वसा खतरनाक तथा अस्वास्थ्यकर होती है क्योंकि वो बढ़ती रहती है। द्रव्यमान की दृष्टि से हाइड्रोजन, हीलियम तथा ऑक्सीजन के बाद कार्बन संसार में चौथा प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है। सूर्य, तारों एवं पुच्छल तारों तथा अधिकांश उपग्रहों के वातावरणों में यह प्रचुर मात्रा में मौजूद है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉनों वाला अधात्विक पदार्थ है और सहसंयोजी आबंध बनाने में सहायता करता है। कार्बन की बहुमुखी प्रकृति को चतुर सहसंयोजकता, प्रबल कार्बन कार्बन सहसंयोजी आबंध तथा कार्बन कार्बन बहुल आबंध के साथ संक्षेपित किया जा सकता है। कार्बन परमाणुओं की श्रृंखलाएं हैं रेखीय श्रृंखला, शाखित श्रृंखला तथा चक्रीय वलय। कार्बन एक मैत्रीपूर्ण तत्व है जो कि अन्य तत्वों के साथ आबंध बनाता है। समजातीय श्रेणी संबंधित रासायनिक यौगिकों की एक ऐसी श्रेणी है जिसके एक समान प्राकार्यात्मक समूह होते हैं। किसी कार्बन यौगिक को कोई सटीक नाम दिए जाने की प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। कार्बन के रासायनिक गुणधर्म हैं दहन, ऑक्सीकरण, संकलन अभिक्रिया तथा प्रतिस्थापन अभिक्रिया।